बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। राजा प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता और अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर थे। एक दिन राजा प्रताप सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक नौकर ने आकर खबर दी, महाराज, राजमहल के पास वाले गांव में एक आदमी ने घोषणा कर दी है कि वह राजा को फांसी पर चढ़ा सकता है। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि आखिर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो राजा को फांसी देने की बात करेगा। उन्होंने आदेश दिया, उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। हम देखना चाहते हैं कि आखिर यह कैसी मजाक की बात कर रहा है। कुछ ही देर में सैनिक उस आदमी को पकड़कर दरबार में ले आए। वह आदमी मस्तमौला सा दिखता था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजा ने उसे देखते ही कहा, क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोचा कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हो? आदमी ने झुककर सलाम किया और बड़े शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास न पैसा है न धन। मैंने सुना है कि आप बड़े न्यायप्रिय राजा हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह सच है। लेकिन तुम्हारे इस कथन का फांसी से क्या मतलब? आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत ही मजेदार और विचित्र फैसले सुनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा, क्यों न आपसे कुछ मांग लिया जाए। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ, क्या मांगना चाहते हो? आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, महाराज, मुझे फांसी पर चढ़ने का शौक है। आप मुझे फांसी दे दीजिए। दरबार में सब लोग चौंक गए। एक तरफ लोग हंस भी रहे थे तो दूसरी तरफ आश्चर्य भी कर रहे थे कि यह आदमी क्या कह रहा है। राजा प्रताप सिंह भी थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? कोई भी अपनी इच्छा से फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता। आदमी ने जोर देकर कहा, महाराज, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर आप न्यायप्रिय राजा हैं तो मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। राजा प्रताप सिंह ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो हम तुम्हें फांसी देंगे। लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें फांसी किस दिन चाहिए? आदमी ने कुछ सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे ठीक उस दिन फांसी दी जाए जिस दिन मैं झूठ बोलूं। दरबार में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसा अजीबोगरीब अनुरोध है। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? आदमी ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। राजा प्रताप सिंह को इस आदमी की बात सुनकर दिलचस्पी हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। लेकिन याद रहे, जिस दिन तुमने झूठ बोला उस दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और हंसते हुए दरबार से बाहर चला गया। अब राजा और उनके दरबारी इस बात का इंतजार करने लगे कि कब वह आदमी झूठ बोले और कब उसे फांसी दी जाए। कुछ समय बीत गया। वह आदमी अपने गांव में बड़े मजे से जीवन बिता रहा था। वह जब भी राजा के सामने आता हमेशा सच्चाई ही बोलता। राजा प्रताप सिंह ने कई बार उसे फांसी देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि वह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन राजा प्रताप सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा, यह आदमी तो बड़ा विचित्र है। हमने सोचा था कि यह जल्द ही झूठ बोलेगा और हम इसे फांसी दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम इसे खुद ही झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें। राजा ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। उन्होंने उस आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, देखो, हमने तुम्हें अब तक फांसी नहीं दी है क्योंकि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर तुम खुद से यह मान लो कि तुमने कभी झूठ बोला है तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे और तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? अगर मैं कहूं कि मैंने झूठ बोला है तो यह भी तो झूठ ही होगा। राजा ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि इस आदमी के साथ कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। तुम अपनी मर्जी से यहां रह सकते हो। आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही तो मैं चाहता था। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि आपके न्याय में कितनी सच्चाई है। और आज मुझे पता चल गया कि आप सच में एक न्यायप्रिय राजा है।
राजा प्रताप सिंह ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कारण आज हमने भी एक नई सीख ली। सच्चाई और मजाक दोनों ही जीवन के अनिवार्य अंग है। इस प्रकार वह आदमी राजा का प्रिय बन गया और पूरे राज्य में उसकी सच्चाई की चर्चा होने लगी। राजा प्रताप सिंह ने भी उस आदमी की सच्चाई और हिम्मत की सराहना की।